जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब, आज मंगलवार है और आप सब आए मेरे साथ हनुमान सेतु में। ऊपर जो आप देख रहे हैं स्थान, वो न्यू हनुमान सेतु मंदिर है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये ओल्ड हनुमान सेतु। भक्तजनों, आप सब ने बाबा महाराज के लिए जो अर्जियां भेजी हैं, वह अर्जियां सुबह बाबा महाराज की ही कृपा से श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में रख दी गई हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि अर्जी कैसे भेजें, क्या करना चाहिए, तो बड़े ध्यान से सुने। सुबह उठें, स्नान करें, अपने घर में जिस तरह से रोज़ आप पूजा करते हैं वह पूजा करें। 7 बार हनुमान चालीसा को हाथ में पकड़कर, बहुत से लोग कहते हैं हम हनुमान चालीसा हमें याद है, याद है, याद है। अरे भैया, क्या आप हनुमान जी से बढ़कर हैं? हनुमान चालीसा में लिखा है, जो ये पढ़ेंगे किस चीज़ को? आपके पास कोई जब तक कागज़ पे लिखा हुआ नहीं है तब तक आप पढ़ेंगे कैसे? तो आपको हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है। फिर आप पत्र लिखिए और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मुझे बहुत खुशी है। जब मैंने वीडियो डाली थी तो मैं सोच रहा था 18,000 कुछ हुई थी। बाबा महाराज की कृपा से 18,300 भी क्रॉस कर चुके हैं आज तक। ये अपार खुशी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया। सब्सक्राइबर नहीं है, परेशान नहीं होना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबा महाराज की कृपा सारे भक्तों पर हो। जिन्होंने अर्जियां भेजी हैं उनकी सारी मन्नत बाबा महाराज पूरी करें। बाबा महाराज की परछाई के रूप में बाबा महाराज के साथ रहे स्वर्गीय श्री गुरुदत्त शर्मा जी की पत्नी ने भी अपना शरीर शांत किया। सोमवार था, कल हम पहुँचे हैं उनके निवास पर। बेटी थी, बेटा, बहू, सभी लोग थे। 4 घंटे तक वहाँ पर रहे हम। वो परिवार तो बाबा महाराज का आशीर्वाद है। इतना लगाव, इतना प्रेम बाबा महाराज ने गुरुदत्त शर्मा से किया कि उसका वर्णन कोई भी इस संसार में नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, गुरुदत्त शर्मा जी 5 ट्रस्टों में थे, पर अपने बेटे को किसी ट्रस्ट में नहीं लिया। यही त्याग है। आज हम सोचते हैं कि हमारा पूरा परिवार ट्रस्ट में हो जाए, पर गुरुदत्त शर्मा जी बाबा के साथ रहें। उन्हें मालूम है कि बाबा महाराज क्या कर सकते हैं। हाँ, यह सत्य है, किसी भी तरह के आडंबर में कभी ना आप पड़े। बाबा महाराज के श्री चरण अगर आपने पकड़ लिए हैं तो फिर टेंशन ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो फिर बाबा क्या लेंगे? बाबा समझ जाएंगे कि ये तो सब अपने ही दम पे कर रहा है, तो करने दो। नहीं, आप बाबा की शरण में हैं तो बाबा जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे आपके लिए। लगभग 40 पत्र हो गए थे। आज बाबा महाराज की कृपा पात्र बिष्ट जी, जिनसे बाबा महाराज ने इसी धाम में गीता पढ़वाई थी, आज बाबा की कृपा से ही उनके श्री हाथों में सारी अर्जियां दी, और श्री बिष्ट जी ने मुझे बहुत खुशी हुई, प्रसाद दिया। बहुत प्रेम करते हैं, जो बाबा के साथ रहे हैं
उनको मालूम है कि बाबा से प्रेम करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करें। जो बाबा महाराज के साथ रहे हैं उनसे आप मिलिए तो आप आनंद में डूब जाएंगे। सारी अर्जियां आप सबकी लग चुकी हैं और बाबा महाराज से यही मेरी प्रार्थना है कि सब अच्छे बने रहें। एक जम्बू की बेटी थी, उसने कहा, मैं आपको थोड़े से प्रसंग सुनाता हूँ कि 18,000 तो नहीं सुना पाऊँगा ना, मेरे पास 18,000 मोबाइल नंबर फीड हैं क्योंकि मैं हर बाबा के भक्त का नंबर फीड नहीं करता हूँ। जम्बू की थी एक बेटी, उसने कहा कि हम डॉक्टरी में कई बार बैठे हैं और हम फेल हो गए। उसने अर्जी भेजी और अर्जी बाबा महाराज ने पढ़ी और उस बेटी का काम बना दिया। उत्तराखंड से एक हमारे भाई थे, काफ़ी परेशान थे, नौकरी नहीं लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। बोले भैया अब हमें लगता है कि हमें अपने प्राण देने पड़ेंगे, सुसाइड करनी पड़ेगी। तो हमने उनसे कहा पागल हो, बाबा के ऊपर छोड़ दो सब। 5 या 6 दिन हुए होंगे और उनकी बाबा महाराज ने नौकरी लगवा दी। बाबा महाराज के श्री चरणों में जिसने भी अर्जी भेजी है, बाबा महाराज ने उसकी मुराद पूरी की है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं आप सबकी डांक लेकर आता हूं। एक छोटा सा कष्ट भी है, वह भी मैं आपसे कहता हूं कि रात के 12 बजे 1 बजे फ़ोन हम भी किसी को नहीं करते हैं, आप भी ना करिए। कई बार हमें रात के 1:30 बजे 1 बजे फ़ोन करते हैं लोग, गलत है भैया, सोने दो हमें, क्योंकि मालूम नहीं सुबह कहाँ चल दें हम। बाबा महाराज के साथ रहे श्री गुरुदत्त शर्मा जी, उनका एक बैग सदैव कपड़ों का लगा रहता था। क्यों? उन्हें नहीं मालूम था कहाँ जाना है, पर बाबा महाराज की कृपा से वह रुक नहीं पाते थे घर पे और जाते ही रहते थे। कहीं कैंची पहुँच गए, वृंदावन पहुँच गए, जाते ही रहते थे। जो बाबा से प्रेम करता है उस पर बाबा की असीम कृपा है, वह धन्य है। जो बाबा से प्रेम करता है, मैं उन सब को प्रणाम करता हूँ। आप सब पत्र भेजते रहें, पर मंगलवार को ना भेजें, क्योंकि मंगलवार को हम प्रिंट नहीं निकलवा पाएंगे। आप यकीन करिए कि मैं अगर यूट्यूबर होता तो शायद ये काम नहीं कर पाता। मैंने शुरू से कहा, मैं हूँ बुद्ध मलिन अति, श्रद्धा भक्त विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विदधीन। ना बुद्धि है, ना विवेक है, कुछ नहीं है, पर गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में बैठकर हमें विश्वास है कि हमें बाबा महाराज वो देंगे जिसकी हमने कभी कल्पना की ही नहीं, या कल्पना कभी मेरे हृदय में आई ही नहीं। बाबा महाराज वो दे देंगे। आप बाबा महाराज से प्रेम करो, बस आडंबरों से दूर रहो। बाबा के किसी भी धाम में जाओ, बाबा के सामने बैठ जाओ और हनुमान चालीसा का पाठ सुनो, सुंदरकांड सुनाओ। 14 और 15 फरवरी को हमें कोई भी फ़ोन ना करे, क्योंकि 14 और 15 फरवरी को नीप करोरी धाम में आप लोगों की कृपा से ही हम बहुत बिजी रहेंगे। 14 को राम जन्मोत्सव है। इस बार मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से कई भाइयों ने कहा है कि भैया आप हर साल करते थे, इस साल हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि प्रभु श्री राम जिस पर कृपा कर देते हैं उस पर सब अपनी कृपा कर देते हैं। गुरुदेव भगवान तो साक्षात हनुमान जी हैं, जहाँ पर राम वहाँ हनुमान जी।
जहाँ हनुमान जी वहाँ पर प्रभु श्री राम हैं। आप लोग अर्जी भेजते रहिए, आपकी सारी अर्जियाँ बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुँचती जाएंगी। और बिल्कुल भी परेशान ना हो, भोजन सात्विक करें, हनुमान चालीसा प्रतिदिन हाथ में पकड़कर हनुमान चालीसा बाबा महाराज को या हनुमान जी महाराज को सुनाएं। और मेरे दूसरे YouTube चैनल योगी कथा अमृत पर आप सब दर्शन करें प्राचीन हनुमान सेतु के, और कल आप दर्शन करेंगे न्यू हनुमान सेतु के। और शाम को हो सकता है कि बाबा की कृपा से मैं कानपुर में जो बाबा महाराज का दिव्य धाम है उसके भी आपको मैं दर्शन करवाऊँ। अब मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलना है, कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि आप कंजूसी करोगे ये गलत बात है, इसलिए प्रेम से बोलेंगे। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों को मेरा प्रणाम।